जो काम ना होते तो आज भारत की क्या शक्ति होती इनके भारत के पास, भारत कितना मजबूत होता आप कल्पना कर सकते हैं। और आप देखना तो कल तो क्या है बिहार लाई, आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर यानी आज के दिन भारत के एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को पूरे भारत में सेलिब्रेट किया रहा है, मनाया जा रहा है। भारत उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कौन थे APJ अब्दुल कलाम? सवाल तो उठता है, मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर APJ अब्दुल कलाम थे कौन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 11वें राष्ट्रपति थे और उनकी बचपन की जब कितने कहानियों को जब हम लोग जानते हैं तो करते हैं और उनका जन्म 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर को ही 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था, अमीर परिवार तो वो नहीं आते थे, मिडिल क्लास परिवार के आते थे, काफी गरीब परिवार के थे और उनके पिताजी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, न के बराबर। लेकिन डॉक्टर कलाम के जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो उनके पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके पिताजी का नाम था जलालुद्दीन। तो वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और डॉक्टर कलाम बचपन से ही पढ़े लिखने में मेधावी थे और उनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती शिक्षा गांव से ही शुरू हुआ, रामेश्वरम में ही शुरू हुआ प्रारंभिक शिक्षा। और उन्हें कांग्रेस और BJP के समर्थन से 2002 में भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और वे राष्ट्रपति बने। 5 सालों तक काल रहा और उन्होंने कई पुस्तकें, कविता, कहानियां लिखे हुए हैं और खासकर युवाओं के लिए काफी प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज भी युवा उनको मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके विचारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखा और उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र ही भारत एक विकसित राष्ट्र बने। तो हम बात करते हैं अगर पुस्तकों की तो उनकी कई पुस्तकें हैं जिसमें अग्नि का उड़ान पुस्तक है जो काफी प्रचलित है और भी पुस्तक है उनकी। तो उस पुस्तक में भारत के वो एक उनके विचारों को लिखा गया है और भारत को एक द्वितीय रूप में वो देखे है। और एक और पुस्तक है तेरहवीं मन में भारत की द्वितीय भारत की उन्होंने कल्पना किया है। उस भारत को उस पुस्तक में रखने का भी काम किया है। 23 मन में ही उन्होंने बताए हुए है कि भारत 2020 तक एक विकसित भारत बनेगा और बनने का उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। लेकिन 2020 तो पार हो गया और 2023 अभी चल रहा है और ये भी अंतिम है। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो सपना था अभी तक साकार नहीं हुआ है। युवा आज उनसे काफी ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं और हर जगह उनकी जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर राजनेता आज APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन की बधाई दिए है
कि भीम आर्मी के अति स्वतंत्रता राज ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज के दिन नमन किया और जन्मदिन की बधाई दी है। हर किसी का बधाई आया है, बधाई संदेश आया है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं के लिए जो संदेश दिया, आज भी युवा उन्हें मान रहे हैं। बहुत युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी परिस्थितियों से हार नहीं माने और कहते हैं कि कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए। उन्होंने युवाओं के ऊपर काफी काम किया। अन्य तो पहाड़ा परमाणु परीक्षण अन्य तो 68 ईस्वी में किया गया। पहाड़ा परमाणु परीक्षण की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1973 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है और मूल रूप से वो पहला परमाणु परीक्षण और दूसरी परमाणु परीक्षण 1998 में होता है। और परमाणु बम जो आज भारत मजबूत है और परमाणु बम जो भारत के पास है, वो कहीं न कहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही देन है। शायद आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर APJ तो भारत को मजबूत बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। तो उनकी जब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी और परिवार उतना अमीर नहीं था। मध्यम वर्गीय परिवार से वो आते थे। पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर कलाम ने अखबार बेचने का काम किए। अखबार बेचते थे और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई लिखाई किए। उनका सपना था कि हम एयरफोर्स में जाए, एयरफोर्स बने, लेकिन एयरफोर्स बनने का सपना उनका साकार न हुआ। लेकिन वह भारत के महान वैज्ञानिक बने और भारत को एक मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए। और भारत को आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही देन है कि भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित है और अपने शक्ति को भी बरकरार रखता है। तो आज उनकी जयंती है और हर कोई उनका जयंती मना रहा है। तो डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं उनकी विचार है कि अगर सोने की तरह चमकना चाहते हो, अगर सोने की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सोने की तरह सपना जरूरी है। और वो सपने की बात करते हैं कि सपना होगा तब जाकर हमें सोने की चमक आ सकती है। कई विचार उनका है जो युवाओं के लिए काफी मोटिवेशन साबित होता है। कई विचार है जो युवाओं के लिए काफी मोटिवेशन साबित होता है, मोटिवेट युवाओं को करता है। वे कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने की बात करते हैं, कहते हैं सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं होते। कि युवाओं के लिए काफी मोटिवेशन और काफी शानदार उनका विचार है। और खासकर डॉक्टर कलाम को हर युवाओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उन्हें देख पढ़कर उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि परिस्थितियाँ कैसी भी हो उससे निपटा जा सके। और डॉक्टर कलाम उसके बहुत बड़े उदाहरण है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए, और हमारे फेसबुक पेज को 100% फॉलो कीजिए। और
और ट्विटर मेरा आनंद कुमार बिहार के नाम से है, तो ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि आपके हर मुद्दे को हम बता सके। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।